हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछले सेशन में देख रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, जहां इसके पहले हम लोगों ने देखा था टाइप 2 का ए और बी। आपको याद होगा कि टाइप 2 के ए में, ठीक है, टाइप 2 के ए में हम लोगों ने देखा था सिंगल डिजिट रिमाइंडर का प्रश्न। कौन सा प्रश्न देखा था? तो सिंगल डिजिट, ठीक है, सिंगल डिजिट आपका रिमाइंडर, ठीक है। और टाइप 2 के बी में हम लोगों ने देखा था मल्टीपल रिमाइंडर, ठीक है, मल्टीपल रिमाइंडर, ठीक है। दोनों में फर्क क्या था? दोनों में फर्क क्या था कि जब कभी भी हम लोग संख्या निकालते थे, मतलब कि आंसर निकालते थे, तो हम लोग को आंसर कैसे निकलता था दोनों में? तो आपको याद होगा कि सिंगल डिजिट रिमाइंडर में एलसीएम पहले निकालते थे और एलसीएम जब निकाल लेते थे तो उसमें रिमाइंडर को जोड़ देने से मेरा आंसर आ जाता था, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर एलसीएम कैसे निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? तो एलसीएम निकालने के लिए जो भी ऑप्शन दिया होता है, यहाँ आंसर की जगह आप ऐसे दिमाग में रखना कि ऑप्शन में से अगर रिमाइंडर को घटा लेंगे तो वो मेरा एलसीएम होगा। वही इसमें हम लोग आंसर कैसे निकालते थे? तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम निकालते थे और एलसीएम में कॉमन डिफरेंस को क्या करते थे? घटा लेते थे। कहने का मतलब कि अगर एलसीएम निकालना हो ऐसे वाले प्रश्नों में तो एलसीएम कैसे निकलेगा? तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आंसर मतलब प्रश्न में दिया गया ऑप्शन, ऑप्शन में हम लोग सीडी को क्या कर लेते थे? जोड़ लेते थे और उसके बाद जिससे जिससे कटने के लिए कहता था तो वहां पर हम लोग डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई कर लेते थे। ये था टाइप 2 का कितना? तो 2 का ए था और ये था आपका 2 का बी, ठीक है। अब टाइप 2 के सी में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइप 2 के सी में आपका टाइप 2 का ए भी पूछ सकता है, टाइप 2 का बी भी पूछ सकता है, प्रश्न तो वैसा ही रहेगा, लेकिन उसमें एक लाइन ऐड हो जाएगा लास्ट में कि बहुत सारी संख्या से कटने पर या तो कोई खास सिंगल डिजिट रिमाइंडर बचे, लेकिन प्रश्न के लास्ट में एक लाइन ऐड हो जाएगा कि 7 से परंतु पूर्णतः विभक्त हो। टाइप 2 के बी में क्या कैसे पूछेगा कि जितना संख्या उतना अलग अलग रिमाइंडर दिया हो रहेगा, परंतु लास्ट में एक लाइन ऐड कर देगा कि यह 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो ये वाला टाइप जो होता है टाइप 2 का सी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होता है। और इसमें प्रश्न देखो किस तरह से पूछेगा। यहाँ पे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे इतना 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 से विभक्त करने पर क्या हो? हमेशा 2 बचे। क्या शेष बचे? 2। तो यहाँ पर सिंगल डिजिट रिमाइंडर वाला प्रश्न है, लेकिन लास्ट में क्या करा? परंतु 13 से विभक्त हो। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने का 2-3 तरीका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस को अप्लाई करते थे कि प्रोसेस क्या होता है भाई? तो प्रोसेस में पहला काम होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि एलसीएम हम लोग निकालते हैं। लेकिन आपको ऐसे लंबे प्रोसेस से बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं बनाना है, ठीक है। प्रोसेस समझने के लिए अच्छा है, लेकिन आपको बनाना है, हम लोग बाद में वही डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करके एकदम बिल्कुल बिना पेन उठाए हुए बनाएंगे। तो आपको भी प्रोसेस बस सीख लेना है, नोट डाउन कर लेना, लेकिन आपको ऐसे बनाना नहीं है, क्योंकि ऐसे हम लोग बचपन में बनाते थे क्लास जब 5, 6, 8, 9, 10 में ये प्रश्न पूछा जाता था, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होता था यहाँ पर ध्यान रखो आप, ठीक है। तो 1 मिनट आप यहाँ पर देखो कि पहला स्टेप क्या करते थे हम लोग? सीधे एलसीएम को हम लोग निकालते थे। स्टेप यहाँ पर आप रखो कि क्या होता है स्टेप, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे? एलसीएम को निकालते थे। कुछ भी एलसीएम निकल गया, जैसे कि इस प्रश्न का आपको एलसीएम निकालना है, तो आप सोचो कि क्या होगा एलसीएम? तो इस प्रश्न का एलसीएम हो जाएगा 120, ठीक है। आप एलसीएम निकाल लोगे। उसके बाद क्या करते थे? देखते थे सिंगल डिजिट रिमाइंडर वाला है, इसका मतलब कि सिंगल डिजिट रिमाइंडर वाला में जब हम लोग संख्या मतलब आंसर, ठीक है, यहाँ पर संख्या का मतलब आंसर निकालने के लिए क्या करते थे कि जो भी एलसीएम होता था तो सिंगल डिजिट रिमाइंडर में बस क्या करते थे? इस 2 को जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप इसमें 2 को जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ ऑप्शन में 122 है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि वो 122 13 से कट ही जाए, ठीक है। तो आप लोग इसमें क्या सीखे थे कि अगर एलसीएम दी गई सभी संख्या से कट रही है तो एलसीएम के मल्टीपल में, गुणज में, मतलब कि एलसीएम कितना है? 120, तो 120 गुने 1 भी कटेगा, 120 गुने 2 भी कटेगा, 120 गुने 3 भी कटेगा, 120 गुने 4 भी कटेगा, 120 गुने अगर 1000 भी रहेगा तब भी वो सबसे कट जाएगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम अगर इन सभी संख्या से कट रहा है तो एलसीएम का गुणज भी कटेगा। तो हम लोग संख्या कैसे निकालते थे? जो भी एलसीएम होता है उतना के मान लेते हैं, और के का वैल्यू आपको अपने मन से रखना पड़ता है 1, 2, 3, 4, या ऑप्शन देख के अनुसार रखते हैं कि अच्छा ये देख रहे हैं कि ये वाला जो है
वो उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये प्रोसेस करना पड़ता है जिसमें बहुत वक्त लगता है, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रोसेस से बिल्कुल नहीं बनाना है। आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप, कभी कभी क्या होगा कि एग्जाम में देखो, एग्जाम में ना मैक्सिमम टाइम जिससे कटने कहेगा, ठीक है, जिससे कटने कहेगा, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन में चारों में एक या दो ही ऐसा वैल्यू हो जो 13 से कटे, ठीक है। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम जो है कि आपका ऐसा होगा कि चार में एक या दो ही वैल्यू उससे कटेगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा पहला चीज कि ऐसा नहीं होगा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पर बहुत बड़ा डिजिट दे दिया हो। तो नॉर्मली जो कटने का दिया को प्राइम फैक्टर नहीं तो कोई आपका को प्राइम नंबर ही देता है, मतलब कि 7 दे दे, 11 दे दे, 13 दे दे, और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा को प्राइम फैक्टर अगर 99 भी देगा तो वो दो भागों में बट जाएगा। तो पहला स्टेप आपको यही करना है कि आप देख लो कि 13 से कौन कौन कटता है। आपको अगर 13 से भाग देने आता हो तो आप बिना प्रश्न को बनाए हुए, मान लो कभी ऐसा हो, पॉसिबल है कि चारों में एक ही ऑप्शन 13 से कटे। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं, पहला कि चारों में एक ही ऑप्शन 13 से कटे, तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हमको बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, जो ऑप्शन 13 से कटेगा वही आंसर होगा। लेकिन कभी कभी पॉसिबल क्या है, जैसे कि कभी कभी पॉसिबल, देखो एक हम लोग प्रश्न लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है, आप थोड़ा सा देखोगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में किससे कटने के लिए कह रहा है, 11 से कटने के लिए कह रहा है। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, एक इकलौता ये नहीं कट रहा था, यानी ये तो आंसर नहीं होता। तो कभी कभी एक ही ऑप्शन दी गई संख्या से कटेगा और कभी कभी दो दो तीन तीन कटेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग कंसेप्ट को फॉलो करेंगे कि सिंगल डिजिट रिमाइंडर में ऑप्शन में क्या करते थे, घटाते थे, ऑप्शन में घटाते थे, लेकिन प्रोसेस में जोड़ते थे। इस चीज का याद रखिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया कि सिंगल डिजिट रिमाइंडर में, आपको याद होगा इसमें कि सिंगल डिजिट रिमाइंडर में हम लोग संख्या यानी आंसर निकालने के लिए एलसीएम में क्या करते थे, तो रिमाइंडर को जोड़ते थे। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ऑप्शन यानी आंसर में से रिमाइंडर को क्या करते थे, घटाते थे। तो हमको सबसे पहले एलसीएम चुनना है, क्यों, क्योंकि एलसीएम ये सभी से क्या होगा, कट जाएगा। और अगर ये सभी से कटेगा तो हम लोग क्या, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को अप्लाई कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे कि आपके पास देखो यहाँ पर एक प्रश्न है, ध्यान देना, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 से पूरा पूरी भाग लग जाए। अब ये तो 11 से कट नहीं रहा है, मतलब ये वाला तो कभी नहीं होता, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर तीन तीन आंसर पॉसिबल है, ठीक है। अब आप आगे देखो कि इतना 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 से भाग देने पर क्या बचे, दो बचे। तो आप सबसे पहले सोचो कि सबसे पहले इसका एलसीएम क्या होता, क्यों, क्योंकि एलसीएम जो होती है वो एक ऐसी संख्या होती है जो इससे 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 सबसे क्या हो जाए, कट जाए। और कट जाता है तो हम लोग यहाँ पर रूल ऑफ डिविजिबिलिटी वाला मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप सोचो कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हमको निकालना नहीं है, निकालने में वक्त नहीं बर्बाद करना है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर एलसीएम कैसे निकलेगा। तो जो भी ऑप्शन है उसमें से क्या करेंगे, दो को घटा देंगे, तो घटाने के बाद जो होगा वही मेरा एलसीएम होगा। तो हम लोग क्या करते, समझ में आ गया कि तीन ऑप्शन पॉसिबल था, तो इसमें दो घटा देते, ये मन में ही करना, यानी यहाँ क्या बचता 218, इसमें से दो घटा देते, यानी यहाँ क्या बचता 108, और इसमें से दो घटा देते, यहाँ क्या बचता 548। अब इतना आपको लिखना नहीं है बाबू, ये चीजें मन में ही समझना है। अब देखो कि मान लो पहला ही वाला ऑप्शन को आप करते कि इसमें से दो गया, यानी बचा कितना 218, इसका मतलब ये मेरा क्या आया, तो ये मेरा क्या आया, एलसीएम आया, मतलब ये संख्या इन सभी से विभक्त तो होना चाहिए था। तो मैंने आपको सिखाया था कि आप पहला 5 को पकड़ो, अगर इसमें यहाँ पर 5 रहे, 10 रहे, 20 रहे, 25 रहे, तो पहले वो चेक करो, नहीं तो फिर 6 वाला चेक करो, नहीं तो 3 वाला चेक करो। तो 3 से कटने का नियम क्या है, अंकों का योग। आप सभी को जोड़िए कि क्या ये अंकों का योग 3 से कटता है, तो नहीं, अंकों का योग यहाँ 11 आ रहा है जो कि 3 से नहीं कटता है। 3 से कटने का नियम क्या है कि अंकों का योग जो है 3 से कटना चाहिए। यहाँ अंकों का योग आप करके देख सकते हो कितना आ रहा है, तो आपका 11 आ रहा है, मतलब ये नहीं कटेगा। तो आपको ये चीजें मन में ही कर ले कि 218 क्या 3 से कटता है, तो नहीं कटता है, यानी ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल। अब क्या करोगे, इसमें से दो घटाओगे कितना 108 हो जाएगा।
चेक करो 3 से कटता है तो आप चेक करोगे तो 8 1 9 बिल्कुल कट रहा है। अब देख लो कि अगर 3 से कट रहा है तो 4 से कट रहा है तो बिल्कुल 4 से अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, वो भी कट रहा है। क्या 6 से कटता है तो बिल्कुल 18 छक 108 होता है, वो भी कटता है। क्या 9 से कटता है तो 9 से कटता है। अब देखो आपको समझ में आ गया कि ये 3 से 4 से 6 से सबसे कट रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो सही आंसर होगा। तो इसमें आपने क्या सीखा, इसमें आपने सीखा कि पहला तो टाइप 2 और का ए और टाइप 2 का बी का कंसेप्ट हमको आना चाहिए कि वहां पर एलसीएम कैसे निकलता है, ठीक है। दूसरा चीज आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उससे चेक कर लेना कि आपका कौन सा ऑप्शन कट रहा है। अब दो तरह की बातें होंगी, कभी कभी एग्जामिनेशन में एक ही ऐसा ऑप्शन रहेगा जो आपका दी गई संख्या से कटे, या कभी कभी एक से ज्यादा रहेगा। तो जब एक ही संख्या इससे कटेगी तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, हम लोग सीधे आंख बंद करके उसी को आंसर मान लेंगे। लेकिन जब एक से ज्यादा ऑप्शन, ये भी 11 से कट रहा था, ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था, तब हम लोग टाइप 2 के ए और टाइप 2 के बी का कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे कि एलसीएम कैसे निकलता है। तो सिंगल डिजिट रिमाइंडर में ऑप्शन में से हम लोग रिमाइंडर को घटा लेंगे तो एलसीएम, लेकिन वही मल्टीपल डिजिट रिमाइंडर होता तो ऑप्शन में हम लोग क्या करते, कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते तो एलसीएम निकलता, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि टाइप 2 का ए और टाइप 2 का बी आपका कंसेप्ट आपको याद होगा, आपको समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों को यहीं से डायरेक्ट जुड़ रहे हो तो काइंडली पिछला सेशन को आप देखो तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग एक एक करके सारे प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। देखो हम लोग कैसे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा था, अब ये प्रोसेस था, प्रोसेस से हमको मतलब नहीं है, किससे कटने के लिए कह रहा, तो कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या जो इतना 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 से कटती हो और हमेशा क्या बचे, 2 से बचे परंतु 13 से विभक्त हो। तो सबसे पहले चेक करो कि क्या ऑप्शन में एक से ज्यादा मान 13 से कटता है। 13 के पहाड़ा में ये आएगा कभी नहीं, तो ये तो 13 से कटेगा ही नहीं। आप इस पे जब सोचो 242 को आप 13 से भाग दो तो आप दोगे यहाँ पर कितना, 13 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 11 112, ये भी नहीं 13 से कटेगा, यानी ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तीसरा क्या तरीका है कि आप इसको चेक कर लो, तो 13 या 39 फिर 92 भी नहीं कटता, यानी ये भी मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब 3 ऑप्शन पहले ही कट गया, मतलब निश्चित तौर पर ये 13 से कटता है। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका आप क्या करोगे कि कंसेप्ट पे चले जाओगे कि आपने पढ़ा था सिंगल डिजिट रिमाइंडर में, आपने क्या पढ़ा था, सिंगल डिजिट रिमाइंडर में, ठीक है। अगर मान लो सिंगल डिजिट रिमाइंडर में मान लो दो दो ऑप्शन 13 से कटता, तब आप कैसे करते, नो डाउट आप सिंगल डिजिट रिमाइंडर में एलसीएम कैसे निकालते थे, तो एलसीएम हम लोग निकालते थे कैसे, तो हम लोग ऑप्शन में से हम लोग क्या करते थे, ऑप्शन में से रिमाइंडर को घटा लेते थे। और एलसीएम किसको कहते हैं, जो 3 से 5 से 6 से 8 से 10 से 12 से सबसे कट जाए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग वही कंसेप्ट अप्लाई करते हैं कि क्या इसमें से आप 2 घटा लोगे तो 400 कितना 80 आ जा रहा है ना, 480 आ जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आप देख लो कि वो 3 से कटता है, तो 3 से यहाँ बाद में चेक करेंगे, पहले किससे 5 से और 10 से चेक कर लेंगे, तो बिल्कुल लास्ट में 0 है तो वो कट ही जाएगा। और चूंकि ये मेरा आंसर था, ये राइट आंसर था, इसलिए वो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो आप जैसे ही प्रोसेस से बनाओगे तो इतना आपको करना पड़ेगा। तो बेस्ट तरीका है कि पहले जिससे कटने के लिए कहें आप उससे चेक कर लो। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन अगर आपका उस संख्या से कटता है तब हम लोग टाइप 2 के ए और टाइप 2 के बी का कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो अब आपको बनाना कैसे है, 2-3 प्रश्न पे आओगे समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 से भी कट रहा, 3 4 5 6 से विभक्त करने पर अलग अलग शेषफल है। तो अब याद करो कि इसमें, ठीक है, परंतु क्या वह 7 से पूर्णतः विभक्त हो। तो पहला कंसेप्ट क्या है कि अगर हम भूल जाए, हमको नहीं आता, तो ऑप्शन को चेक कर लो कि 7 से कौन कटता है, ठीक है। देखो 7 से कौन कटता है भाई, तो अब देखो 7 से चेक तो आपको टोटल करना पड़ेगा, है ना। दूसरा अब आपको करना पड़ेगा, तो 4 ऑप्शन को चेक करने में नो डाउट वक्त लगता है थोड़ा सा। तो उससे अच्छा तरीका है कि एक तो चेक भी कर सकते हैं, तो दूसरा क्या तरीका है कि कंसेप्ट हम लोग याद करेंगे कि इसमें मल्टीपल, ध्यान रखो
मल्टीपल रिमाइंडर वाले में आप सोचो, क्या सोचो कि एलसीएम कैसे निकलता है। तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालते थे, तो हम लोग क्या करते थे कि जो भी ऑप्शन होता था, ऑप्शन में कॉमन डिफरेंस को क्या करते थे, जोड़ देते थे। और एलसीएम किसको बोलते हैं, तो दी गई संख्या से। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन डिफरेंस जरा निकालो, तो 2 में 1 गया, तो आप बोलोगे कि कॉमन डिफरेंस 2 में 1 गया, यानी कितना, 1। मतलब कि ऑप्शन में सभी जगह आपको कितना करना है, 1 को जोड़ना है। आपको 1 को जोड़ना है, 1 को जोड़ना है और 1 को जोड़ना है। जैसे ही 1 से जोड़ दोगे तो अब इससे यानी यहाँ पर एक ऑप्शन है 5 से कटने का नियम क्या है, लास्ट में 0 आना चाहिए। अब बताओ इसको 1 जोड़ोगे तो 122 आएगा, क्या ये कभी 5 से कटेगा, तो नहीं, कभी नहीं कटेगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर 40 आएगा, 0 आएगा, इसका मतलब ये भी कट सकता है। अब यहाँ पर 60 आ जाएगा, मतलब ये भी कट सकता है। अब यहाँ पर 120 आ जाएगा, ये भी कट सकता है। तो अब हम लोग दूसरे ऑप्शन को चुनेंगे, है ना। तो कैसे चुनेंगे, तो देखो यहाँ पर 2 से ये भी कट रहा है, पॉसिबल है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये तो कैंसिल ही हो गया था। 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 4 से ये भी सब कट रहा है। तो यहाँ पर इतना आपको चेक करना पड़ता, तो आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। कब, जब आपका 2 तो 3 ऑप्शन ऐसा हो तब। दूसरा, आप चेक कर लोगे तो देखो आप कैसे चेक करोगे, तो आपका देखो ये भी कट रहा है, सब कट रहा है, ठीक है। लेकिन अब कह रहा कि 7 से कौन पूर्णतः विभक्त होगा, तो अब आप चेक करो इसको तीनों में 7 से कौन कटता है। तो ये देखोगे, भागा दे सकते हो, तो देखो 59 कभी भी 60 से नहीं कटता है। तो आप इसको चेक कर लोगे 119 को कि क्या ये 7 से कटता है, तो बिल्कुल कटता है, यानी मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बहुत आसान है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर इतना लंबा बता रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में ही बताया है, क्या बताया कि सबसे पहले करो कि देखो 7 से कौन कटता है। जैसे कि आप अगर इतना चीजों लंबा नहीं करते और आप चेक करते यहाँ पर कि इन चारों में 7 कोई बहुत बड़ा डिजिट नहीं है, आप चेक करते हैं कि 7 से कौन कटता है, तो देखो 7 से ये नहीं कटेगा। आप इसको चेक कर लो, क्या 121 कटता है, तो आप चेक करो 7 से, तो आप देखोगे कि ये भी 7 से नहीं कटेगा। ये तो आप चेक करो 239 क्या 7 से कटता है, तो नहीं, 3 ऑप्शन पहले ही कैंसिल हो गया, इकलौता एक ऐसा ऑप्शन बच रहा था। तो बस आपको क्या करना है कि अगर एक ही ऑप्शन दी गई संख्या से कटे तो कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन एक से जब ज्यादा ऑप्शन कटने वाला हो तब हमको टाइप 2 के ए और टाइप 2 के बी वाले कंसेप्ट से बना लेना है। बाकी प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस तो आप लोग जानते ही हो, प्रोसेस में भी आपको चारों अंकों को भाग देकर चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो तरीका आप मत बनाना, आप नॉर्मली ऐसे ही बनाओगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे पास 3 है। देखो क्या कह रहा है, एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं। जब वह 4, 6, 8, 12 का फूलों का ढेर बनाता, मतलब पहला बार 4 फूलों का गुलदस्ता बनाया तब भी 2 शेष फल बच रहा है। अगर दूसरा बार 6 फूलों का गुलदस्ता बनाया तब भी 2 शेष फल बच रहा है। फिर उसका मन किया नहीं 8 बना के देखते हैं, तब भी बच रहा है। फिर 12 बनाया तब भी 2 बच रहा है। परंतु वह क्या कर रहा है कि 14 फूलों का ढेर बनाता तो एक भी फूल शेष नहीं बचते हैं। इसका मतलब क्या कि वह संख्या जो भी आंसर होगा वो 14 से 14 से पूरा पूरी क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। अब जरा ऑप्शन चेक करो, क्या ये 14 से कटेगा, तो बिल्कुल नहीं। क्या 50 14 से कटेगा, बिल्कुल नहीं। क्या 146 14 से कटेगा, बिल्कुल नहीं। आपका इकलौता एक ऑप्शन है जो 14 से कटेगा, तो इस प्रश्न को अब बनाने की भी जरूरत नहीं होगी। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपको बनाना इसी तरीके से है। लेकिन इस चीज का विशेष ख्याल रखना कि अगर दो ऑप्शन 14 से कटने वाला हो तब आप लोग सिंगल डिजिट रिमाइंडर और मल्टीपल रिमाइंडर का कंसेप्ट अप्लाई करोगे, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में आपको समझा चुका है, हम आपको समझा चुके हैं ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 से 10 से 12 से भाग देने पर हमेशा क्या बचे, 5 शेषफल बचे, परंतु 13 से पूर्णतः क्या विभक्त हो। पहला काम आप चेक कर लो कि 13 से ये कटेगा, तो बिल्कुल नहीं, ये सभी बच्चे जानते हैं। इसको चेक कर लो
2 4 5 को, और प्रोसेस से भी जब बनाओगे ना तो आपको भाग देके देखना ही पड़ेगा 13 से, ठीक है। तो इसलिए ऐसे मन में सवाल नहीं रखो कि सर प्रोसेस में हमको भाग नहीं देना पड़ेगा, नहीं, प्रोसेस में भी भाग देना पड़ेगा। तो आप इसको भी 13 से भाग दोगे तो एक बार में कितना 13 और 115, तो 13 से 115 नहीं कटता, यानी ये भी नहीं कटेगा। तीसरा ऑप्शन आ जाओ 8 3 5, तो 13 छक कितना 78 होता है ना। अब आपका 5 और 5 यानी ये भी 13 से नहीं कटेगा। तो एक इकलौता ही ऐसा ऑप्शन है जो 13 से क्या होगा मेरा कटेगा, यानी बहुत आसानी से इजीली हम बना सकते थे और मेरा बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहला चीज यही याद रखना है कि अगर एक ही ऑप्शन दी गई संख्या से कटे तो कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 को मैं फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 को इसलिए फिर से बता देता हूँ कि अब आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ किससे कटना था, 11 से कटना था, तो 11 से ये नहीं कट रहा था, यानी ये वाला तो कैंसिल। अब 11 से ये भी कट रहा है। अब देखो मेन प्रॉब्लम यहीं पे होगा कि अब तीन ऑप्शन 11 से कट रहा है, तो क्या करेंगे। तब हम लोग सिंगल डिजिट रिमाइंडर या मल्टीपल रिमाइंडर वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कैसा रिमाइंडर है, सिंगल डिजिट। तो अब हम लोग सिंगल डिजिट रिमाइंडर में पढ़े थे कि एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो ऑप्शन में हम लोग रिमाइंडर को घटा लेते थे। तो आप सोचो यहाँ रिमाइंडर कितना कर रहा है 2, यानी आप सोचो कि इसमें से ऑप्शन नंबर बी में आप जैसे ही 2 घटाते तो कितना होता 218। अब 218 क्या 3 से कटता है, आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप चेक करके देख लो, अंकों का योग 11 आता है, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी को चेक कीजिए, इसमें से आप 2 घटा लीजिएगा 108 आ जाएगा, और 108 3 से बिल्कुल कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 9 से भी कटता है। इसका मतलब अब ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको चीजें अब बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी कि जब एक ऑप्शन दी गई संख्या से कटे तो कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन जब 2-2 3-3 ऑप्शन कटे तब हम लोग सिंगल डिजिट रिमाइंडर और मल्टीपल डिजिट रिमाइंडर का कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अब जाकर आपको बिल्कुल 100% ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो शुरू में आप लोग हड़बड़ा जाते हो, हड़बड़ाना नहीं है, जैसे ही 2-3 प्रश्न बनाओगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 15, 18 और 36 से विभाजित करने पर 9 से असफल बचे परंतु 11 से विभाज्य हो। अब देखो 11 से कटने का नियम आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का 11 और यहाँ पर आपका इन दोनों का कितना आता है 7, तो ये 11 से बिल्कुल नहीं कटेगा। आप सोचो यहाँ पर कितना, ये भी नहीं कटेगा। आप इन दोनों को जोड़ोगे 9, एक इकलौता ये 11 से कट रहा है, और यहाँ पर इन दोनों को जब करोगे तो ये भी नहीं, मतलब एक ही ऐसा ऑप्शन था जो 11 से क्या हो रहा था, कट रहा था। यानी आंख बंद करके हम बोल देंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन अगर कटता तब हम लोग को सिंगल डिजिट रिमाइंडर वाला कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ता, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि आप लोग 11 से कटने का नियम जानते हो ना कि सम स्थान पर स्थित अंक, सम स्थान पर स्थित अंक है ना, स्थित अंक। अब देखो सम स्थान पर, ठीक है, सम स्थान पर स्थित अंक हम लिख रहे हैं, इसका मतलब आप लोग ऐसा मत समझ लेना कि सम मतलब कि आपका इवन नंबर, नहीं, सम मतलब क्या, पहला स्थान और तीसरा स्थान, इनका योग क्या है, अंकों का योग कर लो, अंकों का योग। तो आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पर देखो क्या है, अंकों का योग 9 और 0 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9। और उसी प्रकार विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग आप जोड़ो इनको, तो देखो आप इनको जैसे ही जोड़ोगे तो 8 और 1 को जोड़ोगे, मैंने उल्टा कर दिया, हाँ आप लोग सम स्थान मतलब ये दूसरा स्थान को कर लेना, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था कि दोनों अंक सिमिलर है इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। सम स्थान पर कौन कौन अंक है, तो दूसरा स्थान पर 8 है और चौथा स्थान पर 1 है, यानी 8 + 1 कितना 9 हो जाएगा। जबकि विषम स्थान पर कितना है, तो विषम स्थान पर पहला और तीसरा स्थान पर
तो पहला और तीसरा स्थान पर कितना 9 प्लस 0 यानी कितना 9। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों में जो बड़ा हो, बड़ा में से छोटा को घटाने पर या तो 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या तो 11 का मल्टीपल आ जाए। तो बिल्कुल आप देख रहे हो 9 में 9 घटा रहे हो तो 0 आ जाता है, इसका मतलब ये 11 से कटता है। और मैंने आपको बस रिवीजन कर दिया यहाँ पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को 11 से कटने का नियम पता होगा, और अगर नहीं पता होगा तो मेरा पिछला वीडियो आप देखना, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, क्योंकि ये पूरा टाइप उसी पर बेस्ड है, उसी तरीके से आपको बनाना है, इसलिए अब डिविजिबिलिटी का रूल आपको अच्छे से आना चाहिए। तो जल्दी से आप इस तरह से ध्यान रखो और इजीली बनाना ऐसे प्रश्नों को। ऑप्शन को डायरेक्ट चेक कर लेना, अगर एक ही ऑप्शन अगर कटने वाला हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं, और अगर एक से ज्यादा कटने वाला हो तब हम लोग मेथड को अप्लाई करेंगे, टाइप 2 का 1 और टाइप 2 के बी मेथड को। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल कितना बचाता हो, 4 बचाता हो। परंतु कह रहा 7 से विभाजित किया जाए तो कोई शेषफल नहीं बता। अब 7 कोई बड़ा अंक नहीं है, आप ऑप्शन को चेक कर सकते हो कि ये कटता है तो बिल्कुल ये नहीं कटेगा, ये कटता है तो ये आपका 7 से कट सकता है। इसको चेक कर लो तो देखो ये भी आपका नहीं कटेगा, इसको चेक करोगे तो आप देखो 35 और फिर ये भी नहीं कटेगा। तो एक ही इकलौता ऐसा ऑप्शन आता है जो 7 से कटता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, आंख बंद करके हम इसको रंग लेंगे। बाकी आप किसी को चेक कर लो, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 7 से कटेगा। इसके अलावा अब एक ही ऑप्शन है तो सोचना ही क्या, आंख बंद करके बोलेंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर गलती किया हुआ, ये नंबर में बी होगा, ये नंबर में सी होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला यानी 364 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बहुत ही आसान है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल कितना 3 आए, परंतु 9 से वह विभाज्य भी है। अब 9 से विभाजन का रूल क्या है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। जोड़ कर देख लिए, 6 3 9, 9 4 13 1 14, तो ये 9 से नहीं कटेगा। 7 3 10 और 10 6 16, ये भी 9 से नहीं कटेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 3 12 और 12 7 19 1 20, ये भी 9 से नहीं कटेगा। आपका यहाँ पे 11 और 11 6 कितना 17 और 17। अब एक ही ऐसा ऑप्शन ही है, और परीक्षा में भी ना बाबू ऐसे ही देता है मैक्सिमम टाइम। अगर ये वाला टाइप अगर 100 बार पूछेगा ना तो 100 में कम से कम 80 प्लस टाइम्स जो है वो आपका निश्चित तौर पर एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो दी गई संख्या से कटने वाला हो। तो आप बिल्कुल यही मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप नॉर्मली इसको इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा कटने वाला हो तब हम लोग रूल को अप्लाई कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 13 का वह सबसे छोटा गुणज। अब 13 का गुणज मतलब क्या, कि ऑप्शन में जो भी संख्या होती वह 13 से कटनी चाहिए थी। चेक कीजिए, अब देखो यहाँ पर चूंकि बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन है तो शायद आपको दिक्कत हो सकता था, तो थोड़ा सा बुद्धि लगा लोगे तो 2 ऑप्शन पहले ही छट जाएगा। कैसे, क्या रिमाइंडर बचना चाहिए, 2 सिंगल डिजिट रिमाइंडर है। इसका मतलब सिंगल डिजिट रिमाइंडर में एलसीएम कैसे निकलता है, तो ऑप्शन माइनस कितना 2 करेंगे। अब जरा समझो यहाँ किससे कटना था, 5 से। 5 से कटने का मतलब कि लास्ट में क्या आना चाहिए था, जो भी एलसीएम आएगा उसके लास्ट वाला अंक 0 आना चाहिए था, है ना। तो जरा आप सोचो कि इसमें 2 घटाइएगा तो कभी 0 आएगा, बिल्कुल नहीं। इसमें 2 घटाइएगा तो कभी 0 नहीं आएगा। तो अब आपका केवल 2 ही ऐसा ऑप्शन बचा है कि जिसमें 2 घटाने पर लास्ट में 0 आ जाए। तो अब जो है केवल 2 ही ऑप्शन चेक करना। तो पहले छोटा वाला को आप भागा देकर देख लो कि क्या यह 13 से कटता है, तो 78 और यहाँ पर 62, ये बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। मतलब आंख बंद करके हम लोग रंग लेंगे ऑप्शन नंबर कितना बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, है ना। तो आप इस तरीके से अगर मेथड को अप्लाई करके बनाओगे तो बनाना बहुत ही आसान होगा। लेकिन अगर प्रोसेस से बनाते दुनिया का कोई भी बच्चा
प्रोसेस से जब बनाता तो उसको इससे ज्यादा वक्त लगना ही है। इसलिए आप इन चीजों को समझो, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है एलसीएम एचसीएफ का, परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछने वाला टाइप। तो मुझे उम्मीद है कि 9 नंबर आपको समझ में बिल्कुल आ ही गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कितना, हम लोग ये क्या किए, पहले ये वाला कंसेप्ट क्यों अप्लाई किए, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में बहुत बड़ा बड़ा मान था और भागा भी 13 से देना था, तो मुश्किल था, 4 ऑप्शन को भाग देने में वक्त लगता। तो थोड़ा सा कंसेप्ट पे चले गए कि हाँ एलसीएम कैसे निकलेगा, ऑप्शन में 2 घटा लेंगे, मतलब कि 5 से कटना है, इसका मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला तो पहले ही नहीं होता। अब 2 बच गया, 2 में 1 को भागा दे दिए तो दूसरा पकड़ा जाएगा कि कौन आंसर होना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना 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 से भाग देने पर 2 बचे और वह 11 से विभाज्य हो। अब देखो 11 से विभाज्य है, आप देख लो कि 11 से विभाज्य क्या ये है, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये है तो एक ये 11 से विभाज्य है, ये भी नहीं 11 से विभाज्य है, और आपका ये भी नहीं। एक ही इकलौता ऑप्शन ही है जो 11 से क्या है, विभाज्य है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हम लोग बोल देंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का क्या होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों को बना सकते हो, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये सेशन तो बहुत अच्छा लगा होगा, खास करके वैसे बच्चे जो लॉन्ग प्रोसेस से पहले से सीखे हुए। क्यों, क्योंकि हर टीचर लॉन्ग प्रोसेस से ही आपको बताता है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगता हो तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करें, और वीडियो को लाइक करना तो कभी मत भूलें, क्योंकि आपके लाइक से ही ना हमको पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, और तो कोई जरिया है नहीं। तो काइंडली आप लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए अगर आपको ये पसंद आता है तो। चलिए, थैंक यू।